नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, मौसम खुशनुमा है। मौसम विभाग का दावा है कि इस बार सुबह झारखंड में 9 तपा की स्थिति नहीं आएगी। 9 तपा क्या? यानी 9 दिन की भीषण गर्मी, जिसे हम अपने बचपन में 9 तपा कहते थे। लेकिन लगता है कि झारखंड में पेशा को लेकर पिछले 6 महीने से जो 9 तपा चल रहा था, यानी जो सियासी घमासान चल रहा था, कई तरह के विमर्श सामने आ रहे थे। अब उन तमाम विमर्शों पर एक कंक्लूजन की स्थिति बनती नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो आप देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सभी पेशा के योद्धा हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने से अपना खून पसीना बहाया है। और मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि पेशा की लड़ाई में खून पसीना बहाने वाले सिर्फ यही चंद चेहरे नहीं हैं, कई ऐसे चेहरे भी हैं, अच्छे चेहरे हैं, जो आज के इस दृश्य से गायब है। मैं उनके योगदान को कहीं भी कमतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो उसके पीछे कारण है, आप समझ सकते हैं। यह सर्किट हाउस है, राजधानी रांची का सर्किट हाउस है, और इस वक्त हमारे साथ इन तमाम चेहरे उपस्थित हैं। इसमें ग्लैडसन डुगडुंग भी हैं और दूसरे चेहरे वाटर कंडलोना भी हैं। तो ग्लैडसन भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं। पिछले 6 महीने से जो घमासान था, आज तो लगता है कि एक मुकाम पर हासिल पहुंच चुका है। अपने दर्शकों को खुलासा आप ही कर दीजिए, क्योंकि उनकी उत्सुकता बनी होगी कि ये सर्किट हाउस में ये लोग क्या कर रहे हो, भी आले सुबह सुबह। सबों को जोहार, आपको भी जोहार। देखिए, जो 15 मई को झारखंड सरकार ने पेशा को लेकर एक कंसल्टेशन का आयोजन किया था, और उस कंसल्टेशन में हम लोगों को सबसे पहले अपनी बातें रखने के लिए मौका मिला था, और हम लोगों ने वहाँ अपनी बातें बहुत बेबाकी से तर्कसंगत तथ्यों के साथ रखा। और उसी समय में आप भी वहाँ मौजूद थे, और कांग्रेस के प्रभारी माननीय के राजू साहब ने स्पष्ट कहा था कि यह नियमावली नहीं चलेगा, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, और यदि आप क्रांतिकारी हैं तो आप एक नया कानून लाने के लिए सोचिए। ये बात उन्होंने अपनी सरकार को कहा था। वहाँ उनके 4 माननीय मंत्री और खासकर कांग्रेस के 2 मंत्री मौजूद थे। तब वहीं से जो है कि चीजें बदल रही थी, और उन्होंने उसी समय में हमें कहा था कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। और इसका खुलासा भी मैंने ही किया था अपने दर्शकों को। हालांकि आपने जानकारी नहीं दी थी, मैंने ब्रेकिंग दिया था कि ग्लैडसन और के राजू के बीच में एक संवाद चल रही है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आज का उन्होंने समय दिया था। अच्छा, तो आज हम लोग आए, हमारी टीम आई। हालांकि हमारे टीम का जो बड़ा हिस्सा है वो नहीं है। हाँ, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के पढ़ा राजा, 4 पढ़ा राजा जो कल आप प्रोग्राम में देखे थे, वो आज नहीं आ पाए, क्योंकि वो दूर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा इतना सुबह में आना संभव नहीं है, आप लोग जो है कि बात कर लीजिए हम लोग की तरफ से। तो हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज जो है कि के राजू और ग्लैडसन की टीम के बीच आज बात हुई है। बिल्कुल, एक लंबी संवाद हुई, और इनफैक्ट उस संवाद में उनके जो है कि उप प्रभारी हैं, सह प्रभारी प्रसाद जी। हाँ, प्रसाद जी भी थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शाह भी थे। लेकिन मूलतः जो है कि ये दोनों, जो खासकर के राजू साहब और प्रसाद साहब से ही मतलब ज्यादा संवाद हुआ, और अंततः मतलब उन्होंने जो मांग हम लोग रख रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तथ्यों के साथ में। जिस तरह से पंचायत विभाग अड़ा हुआ था कि ये जेपीआरए ही अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक है, इसी का जो धारा 131(1) के तहत हम जो है उसकी संवैधानिकता का भी हवाला दिया, नियमावली बना रहे थे। तो हम लोगों ने सारा कुछ चीजों को उनके पास रखा था। वैसे भी पहले ही 15 तारीख को आधा मतलब कन्विंस हो चुके थे। तो आज उन्होंने बहुत स्पष्ट बातें की। उसमें मूल 3 बात आप कह सकते हैं। एक तो यह कि उन्होंने कहा कि जो भी होगा, हो सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए
सरकार एक नया कानून मैं जेपीआरए नहीं होगा। जेपीआरए नहीं, इसलिए नहीं कि जेपीआरए को लेके बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गया है। जेपीआरए कब्रगाह में चला गया। तो इसलिए हो सकता है कि एक नया कानून सरकार लाएगी, एक तो वो है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड सरकार विगत 3 वर्षों के अंदर पेशा नियमावली के नाम पर 3 ड्राफ्ट लाई, और तीनों ड्राफ्ट में देखेंगे तो कुल मिलाकर झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से संविधान के अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का अवहेलना करते हुए लागू किया गया है। उसी जेपीआरए को थोपना चाहते हैं। बार बार एक ही नए ड्राफ्ट में वही बिल्कुल, और पुरानी बोतल और नई बोतल और पुरानी शराब। और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने जो पेशा कानून की धारा 3 एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, उसका जो है उल्लंघन किया इस ड्राफ्ट में। उसके बाद हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का उल्लंघन किया है, और संविधान के अनुच्छेद 13(3) का भी उल्लंघन किया, जिसका हमने स्पष्ट कहा। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से आज हम लोग को कहा कि ये जो नियमावली जो नया आएगी, या इसी नियमावली को संशोधन करके जो भी मतलब नया फाइनल ड्राफ्ट आएगा, उसमें उन्होंने कहा कहीं से भी जेपीआरए का रेफरेंस नहीं होगा, जेपीआरए नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से पेशा होगा। और जो है उसमें आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को, जो शासन की शक्ति और अधिकार, और खास करके हम लोगों ने मांग किया था कि पंचायत, ये जो पारंपरिक ग्राम सभा है, उसका कार्यकारिणी जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शक्ति है। इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें नियमावली में कार्यपालिका को हटा के पंचायत समिति को दे दिया था, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल, तो इन्होंने कहा कि हमारा मंशा है, हम ग्राम सभा को 100% शक्ति देना चाहते हैं, आदिवासियों को 100% शक्ति देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि आदिवासियों को न सिर्फ लघु खनिज बल्कि सभी खनिज पर पूर्ण अधिकार उनको मिलना चाहिए। जो बात लंबे अरसे से हो रही थी कि सिर्फ बालू पर क्यों, कोयला पर क्यों नहीं, अब्रा पर क्यों नहीं, यूरेनियम पर क्यों नहीं, इसको उन्होंने स्वीकार किया। और उसको उन्होंने यहाँ भी कहा कि ये तो महामहिम गवर्नर चाहेंगे तो उनको 5वीं अनुसूची पैरा 2 के साथ रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। वो रेगुलेशन बना दे तो आपको जो है कि झारखंड का पूरा जो खनिज संपदा पर आपको अधिकार मिलेगा। तब हमने उनको कहा कि देखिए, महामहिम गवर्नर से हम लोग मिले थे, लेकिन महामहिम गवर्नर ने कहा कि आपने 28 सीट जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को दिया है, तो उनके पास ये हम कुछ नहीं करेंगे, उनका तो ये स्टैंड है। तो फिर उन्होंने वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि 5वीं अनुसूची के तहत जो अभिभावक है, कस्टोडियन है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका ये बहुत अच्छा है कि हम लोग लंबे समय से हमारे इलाके में जो खनिज संपदा है उस पर अधिकार की मांग कर रहे थे, और इसको भी बालू को जिस तरह से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 किया है, हाँ, उन्होंने कहा कि ये कैटेगरी नहीं रहेगा, बल्कि उन्होंने हमें और कहा कि आप जो है कि पूर्ण अधिकार लेने के लिए जो है कि संघर्ष जारी रखिए। के राजू ने कहा कि पूर्ण अधिकार लेने के लिए आदिवासी समुदाय अपना संघर्ष जारी रखे। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना, हमारा संघर्ष 260 साल का चल रहा है। अच्छा, किस पर? जब सरकार नाम की चीज आई, ब्रिटिश हुकूमत, मूल लड़ाई किस पे है? मूल लड़ाई हेमंत सरकार से है, जिसके वो हिस्सा है। मूल लड़ाई ये है, आदिवासी हम लोगों की आज भी और हमारे पूर्वज भी बोले कि ये जमीन हमारी है, ये इलाका हमारा है, और इस इलाका में जितना प्राकृतिक संसाधन है हमारा है। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो क्या किया, कानून बना के बोला ये हमारा है। आज की सरकार तो लड़ाई तो यही है ना। मैं ये कह रहा था कि चूंकि वे सत्ता के, सरकार के नहीं हिस्सा हो, संगठन के हिस्सा है, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरकार को चाहे तो मनमाफिक ड्राफ्ट बना सकते हैं, बावजूद के राजू कह रहे हैं आदिवासी समुदाय को अपना संघर्ष जारी रखना होगा। मैं समझ सकता हूँ इसे। आपको मैं बताता हूँ, धरती आबा बिरसा मुंडा ने वो डोम्बारी बुरु से क्या कहा। डोम्बारी बुरु से पहले तो उन्होंने कहा कि अबुआ राज हिजुआ दिकुआ राज सेनुआ, लेकिन जब वो नहीं आ पाया तब अंतिम क्षण में क्या कहा, दिक्कू आएंगे, आपकी जमीन लूटेंगे, आपको उलगुलान जारी रखना पड़ेगा। तो के राजू से आप वही कहा, उलगुलान जारी के राजू ने कहा उलगुलान जारी। मैडम आप इस
एक छोटा सा विजय को, हालांकि जीत तो तब होगी जब पैसा अपने स्वरूप में लागू होगा, ये उसके एक पड़ाव है। इस पड़ाव पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जोहार आपको और सभी दर्शकों को भी जोहार। आज का दिन हमारे लिए तो विजय का पहला कदम है। और नहीं, विजय का पहला कदम तो उस दिन हो गया था जिस दिन टीएससी की बैठक में ग्राम सभा की सर्वोच्चता पर मुहर लगी। नहीं, वो भी है क्योंकि वो सरकारी तंत्र का था हाँ। और ये आज की मीटिंग तो बिल्कुल अलग थी ना। हाँ। तो ये इसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ना ही बोलेंगे और उनके तरफ से हमें आश्वासन मिला है और बड़ा ही अच्छे माहौल में और धीरज से उन्होंने हमारी बातें बहुत सुनी, गंभीरता से बातें सुनी भी और बहुत सारी चीजों का उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी मांगा कि इस जगह अगर ऐसा है तो यहाँ क्यों है। तो लंबी बातचीत हुई, लगभग 45 मिनट का समय हमें दिया। तो ये व्यक्तिगत रूप से के राजू कैसा एक सुलझे हुए इंसान नजर आए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से कमेंट करने के लिए तो उनको जानना पड़ेगा। और नहीं, एक सुलझे हुए इंसान जो पॉलिसी को समझते हैं, नीतियों की कठिनाई को समझते हैं, ये तो दिखा ही। हाँ। क्योंकि वो बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा। मतलब इसको अगर आप चाहते हैं तो इसका जो एक सपोर्टिंग होता है ना, अगर कोई धारा है या फिर कोई नियम है तो वो सपोर्टिंग तथ्य उन्होंने पूछा। मतलब उनको वो सुलझे हुए हैं। तभी कहने का मतलब कि उनको उत्सुकता है पैसा एक्ट में, उत्सुकता है और वो उनकी सहमति है। सहमति है। डॉक्टर कोलन्ना जी, आप तो पैसा एक्ट के मामले में एप्लीकेंट भी रहे हैं, पिटिशनर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब 6 महीने के संघर्ष के बाद सत्ता नहीं सरकार का एक बड़ा चेहरा आपको बुलाता है और टेबल पर बैठाता है और कहता है भाई मेरे क्या गिरवांश है बताओ? तो चलिए सबों को पहले जोहार। मैं यहाँ बता दूं कि ये स्थिति तब है जब ग्लेडसन डुंगडुंग का ये वक्तव्य रहा है कि झारखंड में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा को समाप्त करना है क्योंकि इनका झारखंड की मिट्टी से कोई संबंध नहीं। मैं उस पब्लिक फोरम में वो वक्तव्य है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज कैसा लग रहा है? ये सबसे पहली बात तो कोई ये कानून की लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं थी। बिल्कुल जमीन का मुद्दा है, यहाँ के लोगों का अपना मुद्दा है। और जैसे ग्लेडसन ने कहा कि 260 या उससे पहले से लड़ाई चलती आ रही है। तो कोई सरकार रहे, किसी की भी सत्ता, कांग्रेस अंग्रेजों का रहे, मुगलों का रहे, चाहे उसके बाद सरकारों का, हम लोग का उससे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। सरकार किसी की भी रहे, हम लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो हमारा ये तो मांग है कि जो हमारी जो जमीन है उस पर हमारा एक प्रशासन का और न्यायपालिका का और क्या कहते हैं और एक कौन सा है कार्यपालिका का, सबका हम को दे दिया जाए। हम तो कोई ज्यादा हमारी जमीन का स्वामित्व मेरे पास हो। जी हाँ। अभी क्या हो रहा है, मेरी जमीन है, फैसला ले रहा है सरकार, इसको देना है, उसको देना है, उस कंपनी को देना है, वो अडानी को देना है, कंपनी को देना है। हम हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? मालिक तो हम है, हमारी जमीन अपनी है और हम लोग को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। तो अब पैसा तो उसी को कह रहा है, पैसा हम लोग को, हमारे समाज को, हमारी जो व्यवस्था को, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है उसको ताकत दे रही है, देने के लिए बोलती है, तो सरकार उसको देने से इनकार कर रही है। के राजू से आज 2 बिंदुओं पर बात होगी। एक तो जेपीआरए अब किसी भी सूरत में नहीं लागू होगा, जमीन में दफन हो गया। दूसरी बात कि जो मिनरल्स हैं जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जो वन संपदा है, खनिज संपदा है, ये दोनों पर ही अब आदिवासी समुदाय का या ग्राम सभा का प्रभुत्व होगा। ये 2 बिंदु, कुछ तीसरे बिंदु भी आए क्या? नहीं, मैं अब क्लियर कर दूं, सारा विवाद का जड़ अब जेपीआरए-1 आ गया है। दरअसल जो सरकार जो चाह रही है उसका जो केंद्र बिंदु है, मूल भावना है कि दूसरे कानूनों को, चाहे जेपीआरए-1 हो चाहे और कानून, उसको पैसा के अनुरूप बनना चाहिए। ये उल्टा कर दिया, पैसा को जेपीआरए के अनुरूप बनना चाहिए। वो सवाल वहां पर आ रहा है। इसीलिए ये सारा होच-पोच कहेंगे, चाहे सारा ज्यादा हो रहा है। और सरकार है, जो भी सरकार रही है, चाहे बीजेपी की हो चाहे दूसरी अभी की अबुआ सरकार, वो जेपीआरए-1 को ही पैसा का एक
संस्करण के रूप में मानते हैं, जो कि हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर आज रहे की हैं। जो बात हुई मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। गलेरसन जी, मैडम, इन लोगों को भी ले लीजिए। एक बात तो हुई, दो बिंदुओं की ओर मैंने इशारा किया या गलेरसन भाई ने क्लियरिफिकेशन किया कि एक तो जेपीआरए पर अब बात समाप्त हो जाएगी, उन्हें जेपीआरए लागू नहीं होगा। जो खनिज संपदा है, बालू सहित तमाम खनिज संपदा पर आदिवासी समुदाय का रहेगा। एक तीसरी बात भी आदिवासी समुदाय की ओर से आ रही थी कि नगर पालिका माने पंचमी अनुसूची के क्षेत्र में ये निकाय चुनाव संभव नहीं है क्योंकि मेसा एक्ट बना नहीं है। तो क्या इस पर भी कोई बात हुई? इस पर विशेष बातें नहीं हुई हैं, लेकिन वो इसी में इंक्लूड होता है कि जब ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है तो यहाँ पे नगर निगम का कोई सवाल नहीं है, और यहाँ भी सरकार नगर निगम को वैध कहते हुए इसको खुद से डिसाइड कर रही है कि जहाँ नगर निगम है वो आउट ऑफ 5th शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि ये नगर निगम है। ये किससे उन्होंने परमिशन लिया? यहाँ ना गवर्नर से पूछा, और ना ही राष्ट्रपति से पूछा, और ना ही यहाँ के ग्रामीणों से पूछा। वो खुद अनाउंस करती फिरती है हमारी सरकारें, कोई भी सरकार, मैं कोई एक सरकार को नहीं बोल रही है, बात नहीं है। जो भी सरकारें यहाँ आती है वो अपना जो कंटिन्यूएशन में है अपना नगर बना रही है, दिस है दैट है एवरीथिंग वो कर रही है। और अभी वो अनाउंस करती है कि ये क्योंकि 5th शेड्यूल में नहीं होगा, यहाँ नगर निगम है, तो 5th शेड्यूल को आपने नगर निगम 5th शेड्यूल में आपने नगर निगम बसाया, और अभी कहते हैं कि क्योंकि ये नगर निगम है यहाँ 5th शेड्यूल नहीं है। नहीं, मैं इसी तरह बात कर रहा था इसको भी हम लोग क्लैरिफाई करते। इसको हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा उनको कि ये जो पेशा नियमावली ला रहे हैं उसके द्वारा क्या कर रहे हैं ये लोग कि पेशा नियमावली का रेफरेंस क्यों जो है कि जेपीआरए की धारा 131 एक को दे रहे हैं, तो उसको उनको हम लोगों ने समझा दिया कि चूंकि इनको नगर पालिका जो असंवैधानिक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-सी 1 का अवहेलना करते हुए बनाया गया, उसको जो है कि जेपीआरए में डाल के नगर पालिका बनाया अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र को निगल गया, जबकि अनुसूचित क्षेत्र को रीडिफाइन करना या नया बनाने का अधिकार 5वीं अनुसूची पैरा 5 जो है पैरा 6(2) के तहत सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति को है, लेकिन इसको इसने निगल लिया है। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा कि ये जो जेपीआरए का सेक्शन 1 उप सेक्शन 2 उसमें संशोधन करके सीधे इसको जो है कि अनुसूचित क्षेत्र से हटाना है, जिस पर उन्होंने कहा कि इसीलिए तो फाइनली बात हुई कि जेपीआरए इधर नहीं होगा, इसके लिए नया कानून आएगा। माने अब जो है कि नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे, इसका मतलब, या चुनाव होंगे तो दूसरे प्रोविजन के तहत। नहीं, आप तो कानून आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्पष्ट उनको कहा है कि आप लोकसभा विधानसभा में चुनाव कराइए, लेकिन निचले स्तर पर, क्योंकि हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है जो आज से नहीं है। इसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत ब्रिटिश हुकूमत को हमारे पूर्वजों ने चुनौती दिया, विगत 260 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। अगर आपने उस पर गांधी जी का पंचायत व्यवस्था थोप दिया तब तो सब कुछ खत्म हो गया। और हमने ये भी कहा कि हम गांधी जी का पंचायत व्यवस्था को भी हम सम्मान देते हैं, उसको गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप लागू कीजिए, ये हम लोगों ने कहा। तो इसीलिए वो कन्विंस हुए कि कांग्रेस की पूरी जो आइडियोलॉजी है उसी गांधी जी के संघर्ष पर टिकी हुई है। देखिए, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, सबका अस्तित्व का लड़ाई है। इसको अगर आप देखेंगे पेशा की लड़ाई, तो पॉलिटिकल पार्टियों का भी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की भी लड़ाई है। तो हमारा अस्तित्व में उनका अस्तित्व भी जो है कि एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए अभी तो लग रहा है कि अब उनको हमारा अस्तित्व में जो कि ज्यादा, इसलिए उन्होंने कहा भी, आपको याद होगा 15 तारीख को क्या कहा, आदिवासियों को 100% न्याय देना पड़ेगा और आदिवासियों पर विश्वास कीजिए कि वो लोग अपने बारे में अच्छी तरह सोच सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो आज की जो बातें हुई उसे तो बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल टेबल टॉक जो हुआ है, हम लोगों ने टेबल को टर्न कर दिया है। अब अभी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था अपने पुराने रूप में धीरे धीरे आएगा। मैडम, आप कुछ ऐड कर सकती हैं इसमें? आपको क्या लगा? मैं फिर से वही सवाल, के राजू के बातचीत से आपको क्या लगा कि वास्तव में आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं या उसमें कहीं दांवपेच है? पहले तो जोहार सबको। हाँ, ऐसे
देखिए, आज पहली बार हम लोगों को खुद उन्होंने बुलाया और हम लोग बैठे और हम लोग का ध्यान पूर्वक उन्होंने बात सुनी। मैंने बहुत कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुना। बहुत ध्यान पूर्वक सुने और उसमें अपना भी उन लोगों ने मंतव्य दिया और उनका सीधा सीधा जवाब था कि मैं अभी पैसा जेपीआरए को रद्द करके नया कानून लाऊंगा और हमारी जो सरकार है नया कानून लाएगी और उसमें 100% पैसा नियमावली बनाने का हम लोग माने पैसा की जो मूल्य आत्मा है अपने मूल स्वरूप में झारखंड की सरजमीन पर उतरेगा, है ना? ये उनका कहना था। अब बात रहा कानून बनाने के, उनके पाले में है अभी। अब उनके गेंद के राजू के पाले में। सर जी, आप भी काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। जी जी। आज का दिन कैसा लगा आपको? कभी सोचे थे उस लड़ाई के दरमियान जब कभी 50 लोग आते थे, कभी 100 लोग आते थे, कभी 2000 भी आते थे, और लगता था कि कभी सरकार का या सत्ता का शीर्ष व्यक्ति हमें बुलाकर कहेगा कि भाई तेरा दुख दर्द कहाँ है? आज तो हमको ऐसा लगा कि जेपीआरए 1 हम लोग के लिए बिरसा मुंडा के समय में अंग्रेजों की तरह था लेकिन हम बिरसा मुंडा के धरती से आकर हम बोल रहे हैं कि आज हम लोग का जीत पक्की हो गया है। जीत पक्की हो गई। जी हाँ, मैंने एक बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया। जी हाँ, जेपीआर अभी मर चुका है और पैसा जिंदा हो चुका है। जेपीआरए मर चुका, पैसा जन्म ले चुका है। जी जी, और पैसा का ही जीत होगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए जेपीआर अंग्रेजों की तरह था और पैसा हम लोग का अमृत की तरह था, और अमृत अभी जीत होने वाली है। गलेश्वर भाई, लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि आपकी बात कांग्रेस के प्रभारी से हो रही है। कांग्रेस की अपनी जरूरतें हो सकती है ना? उनको भी झारखंड की जमीन पर बिरसा और जयपाल सिंह मुंडा की जमीन पर अपनी फसल एक बार फिर से लहलहानी है। हाशिए पे चले गए थे, तो गलेश्वर डुंगडुंग वो चेहरा तो नहीं बन रहा है कांग्रेस का, मददगार तो साबित नहीं हो रहा है, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे आदिवासी शेर कहा जाता है। देखिए, एक बात तो यह मानना पड़ेगा, न सिर्फ आज का, विगत लगभग 3 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ने यह स्वीकार किया है कि आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक हैं, है ना? उसके बाद आप देखेंगे आरएसएस और बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी बोलना बंद कर दिया। एक बात तो यह बात, आज अगर देखेंगे तो आज का कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अब यह मानने के लिए तैयार हो गया, मान लिया कि खनिज संपदा पर आदिवासियों का ही जो है कि पूर्ण अधिकार होना चाहिए, चाहे वो बालू हो, चाहे कोयला हो, यूरेनियम हो, या जो है कि आयरन ओर हो। तो ये दूसरी बड़ी उपलब्धि। तीसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ने यह मान लिया कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को जो है अक्षुण्ण रखा जाए और उसको शासन करने की शक्ति और अधिकार प्रदान किया जाए, और गांधी जी का पंचायत व्यवस्था को आदिवासियों से हटाया जाए। ये उसी गलेश्वर की बात। अच्छा, आपका सवाल जो था उसका जवाब मैंने नहीं दिया। देखिए, आप तो कभी मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं, कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस। मैं एक पत्रकार हूँ, स्थितियां जिस इशारा करती है मैं बेखौफ अपने दर्शकों के सामने आता हूँ। सिंपल। मैं आज फिर से सवाल अपने दर्शकों की ओर से आपसे पूछता हूँ, गलेश्वर डुंगडुंग झारखंड से कांग्रेस को कब समाप्त करेगा? देखिए, लोग जो है आज की तारीख में मुझे और मेरी टीम को लेकर क्या बोलते हैं, ये बूढ़े लोगों की टीम है, रिटायरों की टीम है। अरे आप तो जवान है भाई। और हमारे साथियों को बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि इसको जो है कि राजनीति करना है वगैरह वगैरह। मुझे चुनाव लड़ना होता, कोई पार्टी का मेंबर होना होता, चुनाव लड़ना कोई जुर्म नहीं। मुझे तो ऑफर मिल गया था 2009 में भी। आज गलेश्वर जैसे चेहरे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है। मैं गलेश्वर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, हर पढ़ा लिखा लड़का को जो सरजमीन की समझता है, उसकी खुशबू को समझता है, सामने आना। देखिए, मैं हमेशा यह मानता हूं कि
डेमोक्रेसी में सिर्फ सत्ता और विपक्ष नहीं होता है, जी बीच में भी लोग होना चाहिए, ताकि सत्ता को और विपक्ष को दोनों को उंगली करना चाहिए। कौन उंगली करेगा? हम लोग वही कर रहे हैं। उसी काम में है। बिल्कुल। बदलते हम लोग हमारी पूरी टीम वही करेगी। बदलते हालात और बदलते वक्त के साथ दुश्मन को चैलेंज करते हैं, पर एक बात हमेशा रहता है कि वो आदिवासी समाज का मुखर आवाज रहते हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग टेबल टॉक में विश्वास करते हैं, जहां लोग गलती करेंगे आवाज उठाएंगे। हमने कहा, क्योंकि इतिहास बताता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने हम लोगों को नकार के रखा था, लेकिन आज की तारीख में कम से कम कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया हमारी मांग को, है ना, क्योंकि उनकी भी जमीन हिली हुई है ना। इधर जेएमएम आप देखते हैं जेएमएम क्या करती है। तो हम लोग पीपुल्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम सीधे बार बार कहते हैं, हमारे आदिवासी आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम बन गए हैं, धर्मों के गुलाम बन गए हैं, बाहरी विचारधाराओं का गुलाम बन गए हैं, उनके गुलामी कर रहे हैं। यही जो है कि हमारी मूल गड़बड़ी है। जिस दिन हम आदिवासी राजनीति करेंगे, उस दिन देखिएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको साइड करने का हिम्मत नहीं करेगी। मैं एक सवाल जानना, थोड़ा सा तुरंत आ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि के राजू इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, सरकार का वह स्टेट पार्टनर है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसे जो उनका पार्टनर अलायंस है उससे हरी झंडी मिली होगी। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पार्टनर काफी बड़ा दिशा में चला जाए, दूसरा पार्टनर को खबर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो आपको आश्वासन मिले हैं, एश्योरेंस मिले हैं, आदिवासी समाज को मिला है, वो इसलिए तो नहीं मिला है कि के राजू और जेएमएम के बीच में या कांग्रेस और जेएमएम के बीच में पेशा को लेकर एक सहमति बन चुकी है। देखिए 15 मई को भी देखिए हम लोगों को बुलाया गया था, 10 बजे से मीटिंग थी, लेकिन जब माननीय मंत्रीगण आए और के राजू साहब आए और कुछ एमएलए थे, तो उनकी पहले अलग से मीटिंग हुई। इसका मतलब वो खुद अपने तरीके से कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं। तो जब दो पार्टनर संगठन हो एक साथ सत्ता चलाए, तो दोनों की बिना सहमति के ऐसे नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पे कभी कभी थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इनकी सहमति जरूर है। और दोनों, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में आदिवासियों को नेग्लेक्ट करके लोग कुछ कर सकेंगे। और इन दोनों पार्टी की ये चुनावी मैनिफेस्टो में था कि हम पेशा कानून से 6 में लागू करेंगे, इनको तो लागू करना है। आप कुछ कह रहे जी देवेंद्र भाई, आपने हमारा जो ग्रुप है उसकी पहचान के बारे में पूछा कि क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है, कहीं इधर बाएं या दाएं कहाँ जाना है। हम बिल्कुल सीधे लाइन पर चलने वाले हैं और बेसिकली जो हमारी पहचान है, हम आदिवासी आवाज हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में भी नहीं है। जो सही हम लोग को लगता है हम वो बात करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार के फेवर में हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा लग सकता है कभी ना कभी। मैं तो कहा लेकिन विपक्ष के पक्ष में भी हम लोग नहीं है, हम उनकी बात भी कहेंगे, लेकिन जो आदिवासी समाज के लिए जो बेस्ट है, जो बेटर है, हम उसकी आवाज को हरदम उठाते रहेंगे। यही हमारा, मैं भी तो आकलन वही किया था। देखिए आपको ऐसे लगेगा, आप अगर सत्ता के पक्ष में है तो हमारा आवाज आपको विरोध में लगेगा, आप और विपक्ष के पास है तो आपको लगेगा विपक्ष के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं कहा तो इन्होंने वाल्टर साहब ने बहुत सही कहा, हम लोग ना सत्ता के पक्ष में है, ना विपक्ष के पक्ष में, ना उनके पक्ष में या उनके खिलाफ। हम लोग आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने पक्ष में है। सुषमा मैडम कुछ बोल रहे हैं। गेंद अभी हम लोगों ने उनके पाले में डाल दिया है। वो कैसे हम लोगों को खुश करा सकेगा, आदिवासियों को खुश करा सकता है, उसी की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी क्षेत्रीय परिषद से जुड़े तमाम लोग। और मैं फिर एक बार कह दूं कि जो पेशा की लड़ाई है एक बड़ी लड़ाई है और इसमें कई संगठन के लोगों का अपना योगदान रहा है। तो तमाम चेहरों को समेटते हुए कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पेशा को लागू करने की दिशा में एक बड़ी पहल आज हुई है। और जो एश्योरेंस मिले हैं वो फिर से एक बार याद दिला दूं कि जेपीआरए अब दफन होने की तैयारी में है। झारखंड के जो जमीन पर खनिज संपदा है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वन उत्पाद हो या यूरेनियम हो, आदिवासी समुदाय को उस पर हक देने की तैयार। हालांकि
इसके कॉम्प्लिकेशन भी सामने आवेंगे। यूरेनियम से लेकर के कोयला से लेकर ऐसी संपदाएं हैं जो बहुत मुमकिन नजर नहीं आता कि उसे दिया जा सके, क्योंकि उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। देखना होगा उसके रास्ते क्या तलाशे जाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात और भी है, निकाय चुनाव, नगर निगम जब विवाद के केंद्र में था और इसे 5वीं अनुसूची के एरिया में अतिक्रमण माना जा रहा था, अब उस पर भी एक सहमति बनती नजर आ रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सामने नगर निकाय का चुनाव भी खड़ा है। चुनाव किस रूप में होता है या होता भी है तो उसके लिए क्या किसी विशिष्ट नियमावली का निर्माण किया जाता है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।